हाउ टू बाय डोमेन फॉर शॉपिफाई स्टोर और एनी वेबसाइट। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी शॉपिफाई स्टोर के लिए या किसी भी वेबसाइट के लिए डोमेन कैसे बाय कर सकते हैं एक सिक्योर तरीके के साथ। तो ये देखिए, ये मेरा शॉपिफाई स्टोर है, इसके लिए मैंने डोमेन बाय करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है नेमचीप। इसके अलावा और भी बड़े सर्वर हैं, वहाँ से भी आप डोमेन बाय कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इनका जो चैट सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। कभी भी कोई इशू या कोई मसला मसाइल होते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैं इसको नेमचीप को ही प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद समझिए आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के लिए सिंपली आप जो भी कुछ अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि ये नाम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे यूज़र नेम है। यूज़र नेम आपको थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद पासवर्ड भी मैं यही फ़िलहाल के लिए रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा जो अकाउंट है नेमचीप का वो साइन अप हो चुका हुआ है। अब वो वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है हमसे, तो हम अपने जो भी जीमेल होगी हम उस पर आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, योर कन्फर्मेशन कोड, हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो साथ ही आपको ये क्या कहते हैं कि आपका जो अकाउंट नेम होता है या यूज़र नेम वो भी आपको दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा कोड है, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो डोमेन है वो हमने डोमेन को बाय करना है। डोमेन को बाय करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डोमेन वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है, डोमेन, यहाँ से डोमेन नेम सर्च पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि मेरा जो शॉपिफाई स्टोर है उसका नाम है गर्म फैब्रिक्स, तो मैं यहाँ पे कोई मिलती जुलती जो भी डोमेन होगी वो देखूँगा। यहाँ से अपना नाम जो है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से अपना जो ब्रांड का नेम है वो सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि जो भी मुझे कोई डोमेन सूट करती है हम उसको बाय कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नाम से रेलिवेंट जो काफ़ी डोमेन्स है वो यहाँ पे आ चुकी हुई हैं। क्योंकि मैं ये किसी क्लाइंट के लिए मैं बाय कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम बजट जो है वो आपने देखना है। तो मैं देखता हूँ कि कम से कम बजट के अंदर जो भी डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है वो कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डोमेन है गर्म फैब्रिक्स डॉट ऑनलाइन, ये सिर्फ मैक्सिमम $1 के अंदर जो है वो मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे अपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से वो दूसरी चीज़ें भी आपको कह रहे होते हैं कि बिजनेस ईमेल लेनी है आपने, ये वो सारा कुछ। आपने इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं लेना और सिंपली आपने यहाँ से क्या करना है कि चेकआउट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करते हो तो वो आपको यहाँ से पूछ रहे होते हैं कि आपने 1 साल के लिए डोमेन लेनी है, 2 साल के लिए लेनी है, 5 साल के लिए लेनी है। तो मैं अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डोमेन प्राइवेसी ये बिल्कुल फ्री है। प्रीमियम डीएनएस, यहाँ से आपने इन 2 ऑप्शंस को आपने देख लेना है, तो इन दोनों को आपने ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ $0.98 के अंदर ये डोमेन मिल रही है। तो मैं इसी को यहाँ से कंफर्म करूँगा। चेकआउट करने के लिए आप यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो एंटर करेंगे। तो जो भी आपके कार्ड पे नाम लिखा हुआ है आपने वो कार्ड का जो नेम है सेम स्पेलिंग के साथ अपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम है वो लिखना है। जैसे कि हमारा जो नाम है वो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह है वो लिख देना है। कोई भी आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जैक्ट ही कोई एड्रेस हो। कोई भी आप इरेलीवेंट एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर। यहाँ पे हमारी जो प्रोविंस है या स्टेट है वो है पंजाब। जो जिप कोड है लाहौर का वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है,
इतने से हमारा काम था। और ये यहाँ पे लिखा होता है रिमेंबर दिस कार्ड फॉर लेटर यूज़, मतलब कि ये इसमें कार्ड आपका सेव हो जाता है। मज़ीद आगे आपको कोई डोमेन या होस्टिंग बाय करनी पड़ती है तो आपको दोबारा कार्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपने कभी भी इसको रिमेंबर दिस कार्ड फॉर लेटर यूज़ नहीं करना। जब भी आपने कोई काम करना हो आप इसको न्यू ही लगाएं, ठीक है, दोबारा लगाना कोई मसला नहीं होता। और यहाँ से आपने इस ऑप्शन को आपने देख लेना है ऑटोमेटिकली रीन्यू ऑल। आपने इसको कभी भी आपने ऑन नहीं करना। इसका ये मतलब होता है कि सपोज करो हमने एक साल के लिए डोमेन बाय की है, जैसे ही साल कंप्लीट होगा वो खुद ब खुद ही आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो डिडक्ट कर लेंगे अगले साल की फ़ीस के, और आपके जो डोमेन है वो अगेन रीन्यू हो जाएगी। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, और मैं यही कहता हूँ कि आप खुद रीन्यू करें जब आपको ज़रूरत हो। तो मैं इसको चेक नहीं करूँगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास वो एक चेकआउट आ रहा है कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें कि यही चीज़ें आप बाय करना चाहते हैं। हमने एक बार इसको देख लेना है कि कोई गलती से कोई दूसरी चीज़ तो हमसे सेलेक्ट नहीं हो गई। तो एक बार हमने इसको दोबारा एक बार देख लेना है। ये देखें ये हमारी डोमेन है, इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें देख लेंगे कि और तो चीज़ सेलेक्ट नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे हमने जो कार्ड एंटर किया है उससे वो पेमेंट जो है उसको डिडक्ट करेगा। हमारी जो डोमेन होगी वो सक्सेसफुली बाय हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी जो डोमेन है वो बाय हो चुकी हुई है, और ये जो रेसिपी है ये भी आ गई है। अगर हम इस रेसिपी को डाउनलोड करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये रेसिपी भी आ चुकी है, जिसमें डिटेल होगी कि हमने कौन सी डोमेन बाय की है, और जो भी उसकी डिटेल होगी, क्या ऑर्डर नंबर है, और क्या उसका यूज़र नेम है, क्या उसका पासवर्ड है, और कितने साल के लिए है। मतलब ए टू जी सारी की सारी डिटेल इसके अंदर होगी। ये आपको एक रेसिपी या पीडीएफ फाइल जो है वो नेमचीफ की तरफ से आपको मिल जाती है। इस तरह आप सक्सेसफुली जो है वो अपनी डोमेन जो है वो बाय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने डोमेन बाय की है वो किधर आई। देखें यहाँ पे हम डोमेन पे आना है आपने, और इसके अलावा आपने आना है डोमेन लिस्ट पे। डोमेन लिस्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो डोमेन हमने बाय की है वो यहाँ पे आ चुकी हुई है, और इसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, ये एक्टिव है। और आप इसकी एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं कि अब आज जो डेट है वो 3 अप्रैल 2026 है, और ये हमें 2027 तक डोमेन जो है ये मिल चुकी है, ठीक। ये एक काम तो हो गया, हमने डोमेन को बाय करना सीख लिया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि डोमेन को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक कैसे करना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।